केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा तो कर दी है, लेकिन महाविकास अघाड़ी की अगर हम बात करें तो अभी सीटों का बंटवारा यहाँ पर नहीं हो पाया है। और आज जो है इनके घटक दल जो हैं उनकी बैठकें चल रही हैं और इस मुद्दे पर हम अपने सहयोगी खुशबू से भी बात करेंगे और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आखिरकार क्या पेच फंसा है। मैं बताना चाहूँगा कि आज जो है संजय राउत की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बहुत कुछ उन्होंने कह दिया, जिसे लेकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करें जो शरद पवार गुट है, या कांग्रेस की बात करें जो सबसे ज़्यादा सीट मांग रही है, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उन्होंने लगाया हुआ है। वहीं संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी के साथ साथ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को भी निशाने पे लिया है और उन्होंने कहा है कि लड़ाई लड़ना है तो पहलवानों की तरह लड़ना चाहिए। इसी मुद्दे पे हम खुशबू से बात करना चाहेंगे। खुशबू, 288 विधानसभा सीट है महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो सीटों का बंटवारा को लेकर के जो आज मंथन चल रहा है, काफ़ी तीनों घटक दल जो के नेता जो हैं बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं तक देखा जाए तो ये पेच फंसा हुआ है। क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, अब चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है। अगले 20 तारीख को ही चुनाव होना है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना सीट फाइनल नहीं किया है कि कौन सी पार्टी किस सीट पे कितनी सीट पे लड़ेगी। जहाँ तक महाविकास अघाड़ी की बात है तो उनका तो बैठक अभी तक चल रहा है, सबको इंतज़ार है। महायुति की बात है तो उसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी चाह रही है कि सबसे ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़े। 255 सीट पे बीजेपी चाह रही है। 80 सीट पे आपको ये हमारे शिवसेना वाले शिंदे गुट की शिवसेना जी चाह रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम बीजेपी की बात करें तो 155 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाह रही है। 60 सीट पर अजीत पवार गुट के जो हैं उम्मीदवार उतारने की बात कही जा रही है। अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे की तो वह करीब 80 सीट पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर पूरा कैलकुलेशन 288 सीट ही है। विधानसभा सीट जो है महाराष्ट्र में 288 है, लेकिन टोटल अगर इनकी मांग को देखें तो 290 जा रही है। तो ऐसे तो ये तो निश्चित है कि अजित पवार गुट को सबसे कम सीट मिलेगी, क्योंकि महायुति में सबसे कमज़ोर पार्टी उन्हीं की है और उनके बीच बार बार टूटने की भी बात सामने आ रही है। दूसरी है शिवसेना और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, तो निश्चित रूप से बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटों पे लड़ने का मौका मिलेगा और वो लड़ेंगी। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कौन बीजेपी कितनी सीट पे लड़ती है और शिवसेना। बीजेपी तो देखा जाए तो 99 सीट की घोषणा भी कल कर दी और आज का भी एक बैठक का दौर उनका चल रहा है, जिसमें कि देखा जाए देवेंद्र फडणवीस जो हैं इस मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार में जो हाई कमान है के नेता हैं वहाँ पर कल रात गए हुए थे, बातचीत किया उन्होंने। और सीट बंटवारे की अगर हम बात करें तो वो उनका कहना है कि बहुत जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि जो एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, अजीत पवार हैं, इनके सीट बंटवारे की आज घोषणा हो सकती है शाम तक? निश्चित रूप से इस पे उम्मीद की जा सकती है कि आज फाइनल हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप में ये डिसाइड कर रखा है कि हम इतने सीट पे चुनाव लड़ेंगे। तो ये बात आज सामने आने की पूरी संभावना है मेरे ख्याल से। अब एक और नया जो महाराष्ट्र की राजनीति में जरांगे पाटिल भी आ गए हैं, जो अभी कुछ दिनों पहले तक बिल्कुल खुशबू, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जरंगे अगर पाटिल की बात की जाए तो देखा जाए आरक्षण मुद्दे को लेकर के लगातार ये आंदोलन करते रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में आरक्षण मुद्दा छाया रहा, सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा इनके मुद्दों को लेकर। लेकिन जिस तरह से ये चुनाव में भागीदारी नहीं बनना चाहते थे, लेकिन 2 दिन पहले की अगर बात की जाए तो उसके बारे में कुछ मंत्री जाते हैं, इनसे मिलते हैं और उसके बाद इनका रुख बदलता है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी 2 दिन पहले की बात है जब तक जरांगे पाटिल ने कहा कि मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं आना चाहूँगा। अभी अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने अपना कार्यालय ओपन किया, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है। और कुछ दिनों पहले की बात है, आधी रात को उदय सामंत जी हमारे उद्योग मंत्री उनसे मिलने गए थे, तो ये बात और ज़्यादा ये खबर चर्चा में थी कि भाई चल क्या रहा है। और आज ये खबर आ रही है कि जरांगे पाटिल अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र का विधानसभा इलेक्शन जो ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है निश्चित रूप से। अब एक और नया जो है कुछ छोटे मोटे दल हैं उनको मिला के एक परिवर्तन महाशक्ति जो है वो भी उभर के सामने आई है, वो भी आज अपने लिस्ट जारी कर सकती है। तो मतलब हर रोज़ जो है ये काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है और
देखने वाले मतलब आज देखते हैं कौन कौन सी पार्टी अपने सीट का जो है ऐलान करती है, कौन कितने सीट पे लड़ती है। बिल्कुल चुनाव नज़दीक आ चुका है और देखा जाए तो इस मुद्दे को लेकर के हर राजनीतिक दल के जो बड़े नेता हैं, बैठकों का दौर उनके कार्यालयों में चल रहा है। और आज की अगर हम बात करें तो आज महाविकास अघाड़ी की एक प्रमुख बैठक अभी भी चल रही है। अभी तक सीट बंटवारे को लेकर के जो पेच फंसा हुआ था उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। देखने की बात होगी कि क्या आज यह जो पेच फंसा हुआ है उस पर फैसला होता है कि इसी तरह से और एक दो दिन लगता है। वहीं बात करें अगर जरंगे पाटिल की, तो जिन्होंने लगातार पिछले कई सालों से जिस तरह से मराठा आंदोलन मराठाओं के लिए आरक्षण के मुद्दे को आंदोलन बनाया था और उनकी काफ़ी सरगर्मियां थीं, हर राजनीतिक दल जो है उनके साथ खड़ा हुआ था। लेकिन जब वो आज खुद पार्टी बना लिए और अपने पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार उतार रहे हैं, खुशबू इसका फ़ायदा किसको होगा, क्या लगता है आप? देखिए, जरांगे पाटिल का तो साफ क्लियर कहना है कि वो ऐसे उम्मीदवारों को ही टिकट देंगे जो उनकी मांग, जो मराठे आंदोलन की मांग को समर्थन करते हैं, उन्हीं को वो टिकट देंगे। निश्चित रूप से देखिए, अगर जरांगे पाटिल का पलड़ा मजबूत हो सकता है क्योंकि उन्होंने अपनी छवि काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना ली है, और अगर उनके मजबूत उम्मीदवार उतरते हैं तो संभव है कि जरांगे पाटिल भी छोटी मोटी पार्टी न रह के एक कंपटीटर बन सकती है। बीजेपी की कहे या महायुति की कहे, महाविकास अघाड़ी के लिए बड़े कंपटीटर के तौर पे उभर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में सरगर्मियां तेज हैं, खास तौर से टिकट बंटवारे को लेकर के। तो इसी तरह से कोई ताज़ा अपडेट होगा तो हम ऑन टीवी माध्यम से अपने दर्शकों तक अपडेट करते रहेंगे। कैमरामैन फयाज के साथ मुंबई से हरीश तिवारी, ऑन टीवी के लिए।